हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। जी हां दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम कौन से? बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है और आप लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो इस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हम आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर दे रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको डर लग रहा हो कि सर बैक लग जाएगी या फेल हो जाऊंगा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, केवल इन क्वेश्चंस को, तो आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देखना, आपको इससे एज इट इज 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब वर्ड टू वर्ड फंस जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो फेल और ये जो बैक लगने का भय है, ये तो खत्म हो जाएगा आपका तुरंत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि आपको केवल यही पढ़ना है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इनको छोड़कर मत जाना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपका, डिफाइन फार्माकोपिया एंड इनलिस्ट वेरियस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। बेटा ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू बेस्ड और लॉन्ग आंसर में तो हम आपको यहां बता ही रहे हैं, मतलब तीनों तरीके से ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहां पर आप क्या लिखेंगे भाई? पहले आप डिफाइन कीजिए फार्माकोपिया क्या होती है। तो ये एक भैया मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड बुक है। अब ये इंडियन फार्माकोपिया भी होती है, मतलब टाइप कितने हैं भाई? इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी है, तो जितने भी हैं, एक्स्ट्रा मार्टिनडेल की आती है भैया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो इन सभी को आपको इनलिस्ट करना है। इसके बाद में कहा है कि भाई डिफरेंट एडिशंस ऑफ फार्माकोपिया बताइए आईपी के। ठीक है, तो ये 1955 है, 66 है, 85 है, 96 है, 2007 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है, ये सारे एडिशंस आपको इनलिस्ट कर देने वहां पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो गया है ना। अगला है क्वेश्चन बेटा आपका, डिस्क्राइब एनडीडीएस। ठीक है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है। क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। तो भैया ये एनडीडीएस जो है ना, अभी आपका जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 है ना, उसी से ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये शॉर्ट नोट पूछता है या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफरेंट इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ टेबलेट, या एक्सप्लेन अबाउट टेबलेट डिफेक्ट। भाई टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पे कौन कौन सी प्रोसेस की जाती हैं वो डिस्कस करना है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इसके जो डिफरेंट डिफेक्ट होते हैं, मतलब टेबलेट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कमी रह जाती है। ठीक है, तो अगर कोई कमी रह जाती है तो वो कौन कौन सी है भाई? लैमिनेशन होता है, सेपरेशन होता है, या मॉडलिंग होता है, ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं, तो इनको आपको इनलिस्ट करना है। या दूसरी चीज, टेबलेट को इवेल्युएशन करने के लिए, मतलब इवेल्युएशन के मेथड कौन कौन से, किस तरह से हम इनको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसके आपको डिफरेंट मेथड यहां पर इनलिस्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज पाउडर, गिव देयर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। भैया पाउडर क्या होता है? एक डोजेस फॉर्म है आपकी, है ना, जिसमें हम किसी भी ड्रग को लेते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, पाउडर होता है हमारा। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां से एमसीक्यू भी आपके बन सकते हैं, है ना, सीव नंबर से। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, डिफाइन स्टेलाइजेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जितने लगाने लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा, दोनों में एक साथ पूछा जा सकता है। 2025 का पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज स्टेलाइजेशन डिफाइन करना है, स्टेलाइजेशन क्या होता है बेटा आपका, और वेरियस मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, डिफाइन कैप्सूल या डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, या केवल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कैप्सूल्स क्या है, इनको आपको पूछा जा सकता है। तो बेटा क्वेश्चन कहीं से भी बने, अगर कोई टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर लैंग्वेज आपसे क्वेश्चन की चेंज की जा सकती है, लेकिन लैंग्वेज से परेशान नहीं होना, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पैकेजिंग। अब बेटा यहां पर पैकेजिंग से आपको पहले जनरल इंफॉर्मेशन देनी, पैकेजिंग क्यों करते हैं, क्या होती है पैकेजिंग। या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं, किन किन मटेरियल के यूज से हम पैकेजिंग कर सकते हैं। ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल, मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, ये क्या होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होती
होती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, छोड़ के मत जाना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा शॉर्ट नोट। तो ये तो हमने आपको बता दिया 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में से 6 तो आपको कंपलसरी करने हैं, है ना। तो 7 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसमें से 2 3 4 तो फंस ही जाने हैं आपके, है ना। जो कुछ मैंने बताया है आपको ये पढ़ना जरूर है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इन्हीं को पढ़ना है, आप जो भी पढ़ना चाहें एडिशनल पढ़िए, लेकिन इनको जरूर स्पेशली ट्रीट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका शॉर्ट नोट से। यहां पर हम 10-11 नोट्स आपको दे देंगे, इनके ऊपर आपको लिखना है। 10 तो आपको करने ही रहते हैं, 3 नंबर का है, 30 नंबर यहां से आपको मिलते हैं, तो 1 पेज तो लिखना जरूरी है 3 नंबर के लिए, है ना। तो उसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन इमल्सन एंड सस्पेंशन, या केवल इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। या इमल्सन या सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इससे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ही है, इमल्सन सस्पेंशन जब आप तैयार करेंगे ना तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, इमल्सन क्या होता है ये तैयार कर लिया, इमल्सन की आइडियल प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन पूछ लिया इमल्सन का तो लिख दिया, इमल्सन सस्पेंशन में डिफरेंस पूछ लिया तो दोनों को तैयार किया है तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आप डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है बेटा प्रिजर्वेटिव एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज। प्रिजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अगला है बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, इतना लिख दीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अगला बेटा है आपका सिरप क्या होती हैं, एलिक्सर्स क्या होती हैं, इनकी प्रिपरेशंस क्या है, एक्सट्रैक्शन मेथड्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक डोजेस फॉर्म से क्वेश्चन तो पूछे जाना है, वही टेबलेट पूछ ले, हो सकता है टेबलेट क्या होती हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, ये डोजेस फॉर्म है। ठीक है, या सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया व्हाट आर द डोजेस फॉर्म, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, 2 4 5 के एग्जांपल ले लेंगे, उनको वहीं पे हम डिफाइन कर देंगे, क्वेश्चन हो गया आपका। अगला है बेटा आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, पहले चैप्टर आपका है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, अगला है बेटा ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है हमको। ठीक है, अगला है बेटा फार्मास्यूटिकल एड। हाँ, ग्लास से एमसीक्यू भी बनते हैं आपके कि ग्लास के अंदर कौन कौन सा मटेरियल होता है भाई, वहां दे देंगे 4-5 ऑप्शन आपको, वो पूछे इनमें से कौन सा मटेरियल ग्लास को बनाने में यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या यूज नहीं किया जाता है, तो भैया आपको वहां पर ऑप्शन टिक करना होगा, है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ग्लास को तो हमको पढ़ना है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ग्लास होते हैं आपके कौन से होते हैं, टाइप फर्स्ट ग्लास अगर इसके लिए टेस्ट करते हैं तो कौन सा करते हैं, टाइप सेकंड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, तो इनको भी पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा ड्राइंग से। ड्राइंग से एक क्वेश्चन आपको तो पूछा ही जाना है ना। अब इसमें चाहे फ्रीज ड्राइंग पूछ ले, चाहे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पूछ ले, है ना। ड्राइंग क्या होती है आपको ये बताना है, इनमें से किसी एक की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में 3 नंबर का क्वेश्चन का है, 1 पेज लिखना है आपको। ठीक है, अगला है बेटा आपका साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, साइज रिडक्शंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंपैक्ट, एट्रिशन, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। तो बॉल मिल यहां पर मोस्टली पूछा जाता है, तो बॉल मिल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसके यूज लिख दीजिए, हो गया क्वेश्चन। अगला है बेटा आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, या फिल्ट्रेशन की थ्योरी पूछी जा सकती है, और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का आप बना दीजिए डायग्राम वगैरह और उसकी वर्किंग वगैरह लिख दीजिए, हो गया आपका, है ना। तो यहां पर हमने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली हाई फ्रीक्वेंसी रेट है इनका पूछे जाने के एग्जाम में। आप किसी भी साल का पेपर उठाएंगे, आपको इसमें से 8-10 क्वेश्चन में एज इट इज गारंटी लेता हूं कि फंस जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी चीजें याद करना है, स्पेशली प्रेफरेंस इनको देना है। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी भी अगर कोई भी वीडियो आप हमारी देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप कहीं पर भी जाकर कितनी भी पुरानी हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स बेटा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।